निखिल, तस्वीरें वाकई में अद्भुत हैं और हर साल पिछले 9 साल से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही कांवड़ियों के ऊपर सावन के माह में कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हैं और हर साल बेहतर व्यवस्था का वादा दावा किया जाता है और हर साल ही कांवड़ियों की संख्या भी इसी के मद्देनजर बढ़ती है। इस बार भी ऐसा ही दावा किया गया कि बेहतर व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं और देख सकते हैं हम भारी संख्या में कांवड़िए जो हैं वो पहुंचे हुए हैं कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय उस मंच पर मौजूद है जहां पर से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की जा रही है और देखिए भारी संख्या में जो कांवड़िए यहाँ पहुंचे हुए हैं ये किस तरह से मुख्यमंत्री की एक झलक लेने के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा। आज मौसम भी बहुत सुंदर है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भोले बाबा को नमन किया, उनका पूजन किया और उसके बाद अब कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, निखिल अग्रवाल। निखिल, ये मुख्यमंत्री जिस मंच पर मौजूद है उसके आसपास सब भारी संख्या में कांवड़िए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए होंगे। वर्षा की गई जानकारी अपने आप में अद्भुत है और इस समय मुख्यमंत्री मंच से नीचे आ गए हैं और प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, सुनील भराला हैं और तमाम वो मंत्री हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना महत्व रखते हैं। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप संबोधित कर रहे हैं तो देखते ही बनता है। ठीक जी निखिल, जब तक मुख्यमंत्री देखिए बोले, संबोधित करें कांवड़ियों को, आप एक बार ये पूरा जो एरिया है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जानकारी हमारे दर्शकों को दें। वैसे तो जहां से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन ये मंच यहाँ पर भारी संख्या में कांवड़िए मौजूद है। आसपास का पूरा इलाका पटा हुआ है कांवड़ियों से। देश पे कांवड़ियों का सैलाब है और करीब 4 करोड़ कांवड़िए इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे और मुख्यमंत्री उन्हीं कांवड़ियों से मिलने, उन्हीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए हैं, जहां दुल्हड़ा में वहां पर मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की। सावन मास में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से शिव भक्त कावड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त
युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कांवड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कांवड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, राह के बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बेहतर व्यवस्था के साथ इस बार सावन में कांवड़ियों के लिए इंतजाम किए गए हैं, उस पर महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही जा रही थी कि हर तरफ से जब उनकी सरकार की चर्चा की जाती है और व्यवस्थाओं की तारीफ की जाती है तो इससे उत्साह और बढ़ता है और बेहतर व्यवस्था करने के लिए प्रेरणा मिलती है। आज इस समय गाजियाबाद मेरठ रूट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं, जहां मीडिया से अभी बातचीत भी कर रहे हैं। और लेकिन उससे पहले देखिए, पुष्प वर्षा जैसे की गई है यहाँ पर मौजूद कांवड़ियों के ऊपर,
उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग झांकियों के माध्यम से इस बार अलग ही एक रौनक देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा पे अलग अलग तरीके से राज्य से पहुंचे हुए लोग जत्थों के साथ कांवड़ यात्रा में एकदम ही अलग रूप अपने कांवड़ को देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपने परिजनों को कांवड़ के माध्यम से उनको यात्रा पर लेकर जा रहा है, तो कोई यहाँ पर कोई मनोकामना पूरी हुई है तो उसके लिए कई लीटर अपने कंधों पर लाद कर जल ले जा रहा है। तो वहीं इस बार आपने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो जत्थे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अपनी कांवड़ को अलग अलग रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपनी कांवड़ यात्रा को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर रहा है, कोई एयरफोर्स को समर्पित कर रहा है, कोई आर्मी को कर रहा है। तो इस बार आप कह सकते हैं कि एक तरफ बेहतर इंतजाम जो योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ का भी एक अलग ही रूप देखा जा रहा है साल 2025 की कांवड़ यात्रा में।